वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कैंसर। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कैंसर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर कैंसर है क्या चीज। उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप कैंसर के पीछे जो रीजन है कि आखिर एक नॉर्मल सेल वो कैसे कैंसरस सेल बन जाता है और उसके सेल के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है कि वो अपने आप में ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोनोमस हो जाता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कैंसर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ट्यूमर भी कहते हैं। तो कैंसर, ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इस सब में डिफरेंस क्या है, आखिर रियल चीज क्या है, रियल बेसिक कंसेप्ट क्या है, आखिर ये होता कैसे है। तो आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर हमारा जो बेस्ड होगा कि व्हाट इज कैंसर, आखिर कैंसर हम किसे कहते हैं, और जो कैंसर में जो ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस वगैरह, इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जाके हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि आखिर कैंसर है क्या चीज। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब आपको दिमाग में कैंसर आता है कि कैंसर क्या है, तो आपको लगता है कि कैंसर, आपने देखा होगा कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी कि अगर कैंसर अगर यहाँ पे है, स्किन पे है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक अलग से ग्रोथ, एक अलग से जो है स्वेलिंग नजर आएगी, स्वेलिंग एक अलग से, बॉडी के अलग से स्वेलिंग नजर आती है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव ग्रोथ, ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल ग्रोथ। उसी को हम लोग कह देते हैं कि वो जो ट्यूमर है, जो ट्यूमर बन गया है बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, वो क्या है, वो ग्रोथ अलग से है, जो कि हमारी बॉडी के बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना से बिल्कुल अलग है, दैट इज एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो वो हमको आता है कि वो जो है उसको हम लोग ज्यादातर कहते हैं ट्यूमर और कैंसर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो बॉडी है हमारी, प्रेजेंट बॉडी, वो बहुत ही बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं, तो सपोज करिए कि अगर मेरे स्किन पे कहीं चोट लग जाती है, स्किन पे अक्सर देखेंगे अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्किन पे चोट लग जाती है, तो वो जो चोट है, ठीक है, जो उंड बोलते हैं, उंड, वो उस उंड की हीलिंग कैसे होती है। आपने देखा होगा कि जो अगर बॉडी पे कोई चोट लग जाती है तो वो भरने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भर, कैसे भरता है, साइड की सेल जो है वो मल्टीप्लाई करती है, प्रोलिफरेट करती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो उंड जहां पे सेल डैमेज हो गया है उसको फिल कर देता है, उस गैप को फिल कर देता है। तो वो गैप फिल हो जाता है, फिर वहां पे रुक जाता है। इसका मतलब कि बॉडी के अंदर जो सेल का ग्रोथ है, कहीं चोट लग जाए, तो ऐसा तो नहीं, सपोज करिए नाक पे चोट लग गया है, तो इसको भरने के लिए ये बाहर की तरफ इतनी बड़ी नाक नहीं हो जाती है, जितना एरिया डैमेज हुआ है वही एरिया जो है उस गैप को फिल करता है। ये तो बिल्कुल सही है। आपने डेली जब भी कोई चोट लगता है तो आप देखते होंगे कि यही, मतलब यही मैकेनिज्म जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, आखिर इसका क्या, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत ही आसान है। लॉजिक क्या है कि बॉडी के अंदर कितना ग्रो करना है उसका एक मैकेनिज्म है, और फिर जब वो ग्रो कर जाए, अगर चोट लगी है ग्रो कर जाए, तो ग्रो करने के बाद वो वहीं पर रुक जाना है, उसका भी एक मैकेनिज्म है। इसका मतलब कि किसी भी टिश्यू या सेल का ग्रोथ जो है, वो उसमें एक ग्रोथ होता है जो कि प्रोलिफरेशन को हेल्प करता है, मल्टीप्लाई को हेल्प करता है, और जब वो भर जाता है, वो जख्म भर जाता है, उंड भर जाता है, तो दूसरा जो है उसमें ब्रेक लग जाता है, स्टॉप सिग्नल, यानी कि एक सिग्नल कहता है कि आप जो है उस एरिया जो डैमेज हुआ उसको फिल करो। जब एरिया वो फिल हो जाता है
तो दूसरा सिग्नल मिलता है बॉडी को कि अब रुकना है, तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब रुकना है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि किसी भी टिश्यू को कितना ग्रो करना है और कहां पे जाके रुक जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी जो उंगली है वहां यहां क्यों रुकता, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता, लेकिन बॉडी के अंदर बैलेंस है कि इतना बढ़ गया, अब यहां पे रुक जाना है। लेकिन अगर कैंसर आपने देखा होगा हो जाता है तो वो यहां से बढ़ता 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 वो जो है एक मास डेवलप करता है, एक टिश्यू मास, यानी कि एक हिस्सा इतना बड़ा गोला यहां से फैलता हुआ चला जाता है। और वो जो है उसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग, सूझा हुआ स्वेलिंग। एक्चुअल मतलब जो ट्यूमर का होता है वो स्वेलिंग से आया हुआ है। ऐसा नहीं कि ट्यूमर कोई बहुत ऐसी चीज है, उसका मतलब स्वेलिंग है बस। तो वही हम कहते हैं उसको ट्यूमर का डेवलप होना, एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। इसका मतलब बड़ा आसान से लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अगर एक सेल की स्वेलिंग कब हो जाए, सपोज करिए वो जो है एक जो यहाँ पे एरिया जो है सेल का, टिश्यू का, वो इतना फूल जाए बिल्कुल बैलून की तरह। आप देखते होंगे फूलता चला जाता है बैलून की तरह, बैलून जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंशन। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमर बन गया ट्यूमर। अब इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगा लॉजिकली, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कैंसर, अभी बात बताऊंगा कि रियल कैंसर किसे बोलते हैं, लेकिन एक दिमाग में हाइपोथेटिकल ये रहता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, मतलब ट्यूमर का डेवलपमेंट होना, एक्सेसिव ग्रोथ, वो हम बोलते हैं, उसके दिमाग में रहता है कैंसर बोलते हैं। लेकिन रियल कैंसर अभी मैं बताता हूं, उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम क्लियर करते हैं कि आखिर ये जो एक्सेसिव मास जो ग्रोथ कर जाता है बॉडी में, कहीं भी कैंसर होता है तो वो इतना बड़ा ट्यूमर क्यों डेवलप कर जाता है, ट्यूमर बैलून क्यों बन जाता है, वो फूलता चला जाता है, उसका एक्सपेंशन यानी उसका फैलाव बढ़ता चला जाता है, ट्यूमर डेवलप करा जाता है, स्वेलिंग। तो आइए लेट अस टॉक अबाउट द कैंसर। तो ये जो टर्म है, एक टर्म है जो हम बोलते हैं नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया मतलब एक तरह से स्वेलिंग है, ट्यूमर ही है। तो एक टर्म, भाई बायोलॉजी फील्ड में टर्मिनोलॉजी ही इंपॉर्टेंट, तो नए नए टर्म आते हैं। नियोप्लेजिया, नियो मतलब न्यू, नया, प्लेजिया मतलब ग्रोथ, यानी कि एक नया ग्रोथ बॉडी के जरूरत नहीं है, एक अलग से ग्रोथ हो रही है, इसीलिए बोलते हैं नियोप्लेजिया। यानी कि ये आप देखे होंगे, हमने एक पिक्चर बनाया है और फिर यहां पे आप देखे होंगे अगर कहीं बॉडी के अंदर सपोज करिए ग्रोथ होता चला जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग भी होता है, ट्यूमर को कहते हैं स्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या होता है, स्वेलिंग। तो ये देखिए ये ग्रोथ, ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया हूं कि अगर ये ग्रोथ करता है ट्यूमर, जिसको स्वेलिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया है ये, क्या है नियोप्लेजिया? नियो मतलब नया और प्लेजिया मतलब ग्रोथ, नया ग्रोथ, तो नियोप्लेजिया, जिसको हम ट्यूमर भी आप कह सकते हैं। नियो ट्यूमर क्या, नया ग्रोथ है, नियोप्लेजिया है। और एक टर्म आता है कि ये जो सेल है ये नियोप्लास्टिक हो गई है, एक इसके अंदर का जो सेल है, नियोप्लास्टिक भी वर्ड आता है, यानी सेल नियो नया, एक सेल एक ग्रोथ के लिए नियोप्लास्टिक सेल हो जाती है, जो कि नॉर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, नॉर्मल सेल से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक सेल नियोप्लास्टिक। फिलहाल छोड़िए इसको। तो ये नियोप्लेजिया है, न्यू ग्रोथ। अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि न्यू ग्रोथ, नियोप्लेजिया दो तरह का है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये डायग्राम, ये पिक्चर जो है मैं दिखा रहा हूं कि मतलब कोई भी है XYZ, ये ट्यूमर डेवलप हो रहा है, चाहे किडनी का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे लीवर का, कोई भी है, तो वो क्या होता है ट्यूमर। यानी कि बेनाइन ट्यूमर की बात कर रहा हूं, दो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। इन दोनों में बहुत फर्क है। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है ये मैं बता रहा हूं आपको। तो नियोप्लेजिया टर्मिनोलॉजी इन टर्म और ट्यूमर मतलब न्यू ग्रोथ। ये न्यू ग्रोथ दो तरह की ग्रोथ होती है, टू टाइप ऑफ ग्रोथ। उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पहले मैं फोकस करता हूं आपका बेनाइन ट्यूमर क्या है। बेनाइन ट्यूमर मैं बता चुका हूं कि ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग है। बेनाइन ट्यूमर ये आप देखिए बॉडी के किसी भी हिस्से में ये ट्यूमर डेवलप कर रहा है। इसको मैं निकाल के यहां पे रखा हूं, इसको निकाल के मैं यहां रखा हूं। इसको देखने के बाद क्या लग रहा है? इसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये जो एरिया है, यानी कि ये जो ट्यूमर डेवलप कर रहा है, ये ट्यूमर जिसको हम बेनाइन ट्यूमर करते हैं, वो एक्सेसिव ग्रोथ है, यानी जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन आप कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन। ग्रोथ प्रोलिफरेशन जो है ये अनकंट्रोल है। लेकिन अगर ये इस एरिया में है तो इसी एरिया में रहेगा। इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है, यानी कि बेनाइन ट्यूमर जो है लोकलाइज्ड है, वो इसी एरिया में कहीं और नहीं जा रहा है। तो क्या है? लोकलाइज्ड है, यहां प्रेजेंट है, लोकलाइज्ड है। ये ट्यूमर जो है अपने दायरे में ही ग्रोथ करता चला जा रहा है, अपने दायरे में ग्रोथ करता चला जा रहा है, लेकिन ये कहीं और नहीं जा रहा है। ये यहीं पे एक मास डेवलप कर रहा है, एक्सेसिव मास, एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन, एक्स्ट्रा ग्रोथ आप देख रहे कर रहा है। लेकिन ये अपने लोकलाइज्ड एरिया से बाहर की तरफ निकल नहीं निकल रहा है। यानी कि ये नॉन इन्वेसिव है। इन्वेसिव मतलब क्या होता है? छेद करके निकल जाना, आगे बढ़ जाना। इन्वेसिव घुस जाना, इन्वेसिव दूसरे एरिया में। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ क्या कर रहा है? इसी एरिया में, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। यानी कि वो एबिलिटी नहीं है कि दूसरे नेबरिंग टिश्यू में, भाई मान लीजिए कि ये सेल ग्रोथ कर रही है, इसके बाहर भी ये सेल्स है, तो ये सेल्स इससे बाहर निकल सकती हैं और दूसरे को भी जाके जो है उसको डैमेज कर सकती हैं, उसके बीच से निकल सकती हैं। लेकिन ये नॉन इन्वेसिव है। मतलब अगर ट्यूमर डेवलप कर रहा है यहां पे, तो वो ट्यूमर यहीं पे लोकलाइज्ड है, यहीं पे बढ़ रहा है, ना कि वो फट के अंदर की तरफ घुस रहा। इन्वेसिव मतलब क्या होता है? इन्वेट करना, आक्रमण करना, आगे की तरफ बढ़ना। तो वो ऐसा जो है कुछ है नहीं, वो एक ही जगह लोकलाइज्ड है। अगर बेनाइन ट्यूमर की बात करें तो नॉन इन्वेसिव है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है एक्सपेंसाइल ग्रोथ। मैंने कहा ना, बैलून की तरफ बढ़ना, बैलून की तरफ, फटता नहीं है, बैलून की तरफ बढ़ना। तो जो बैलून की तरफ बढ़ेगा, तो जो आसपास की एरिया सराउंडिंग है, सपोज करिए मैं ऐसे एक ही जगह बढ़ रहा हूं, तो जो एरिया अगर मेरे आसपास के जो टिश्यू है वो क्या होंगे? उसको प्रेस करेगा, सिर्फ साइड में प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। लेकिन वो क्या करेगा? मतलब कि वो सिर्फ दबाएगा साइड, लेकिन वो फटेगा नहीं। तो बैलून को अगर आप वो करते हैं, बैलून फैलता चला जाता है, लेकिन वो जो है उसका, लेकिन वो फटता नहीं है, सिर्फ साइड वाले टिश्यू को प्रेस करता है। तो यहां पे हमने जो चार चीजें लिखी है, लोकलाइज्ड, ये एक ही जगह रहता है, लोकलाइज्ड। नॉन इन्वेसिव, यानी कि वो निकलता नहीं है, इन्वेड नहीं करता, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन्वेड करके बाहर की तरफ निकल के दूसरी जगह फैल जाए, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसाइल ग्रोथ, बैलून की तरफ बढ़ता चला जाता है और साइड वाले टिश्यू पे दबाव डालता है। नॉन मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब तो होता है बॉडी के दूसरे एरिया में फैल जाए, तो वो तो है नहीं, तो नॉन मेटास्टेसिस। इसका मतलब कि अगर मैं बेनाइन ट्यूमर की बात करूं, बेनाइन ट्यूमर क्या है? जो लोग कहते हैं बेनाइन की जो दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि लोकलाइज्ड हो, जहां पे वही फैलता चला जाए, उसके और
उसकी जो ग्रोथ एक्सपेंसाइल ग्रोथ हो, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो, एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ प्रोलिफरेशन हो, एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन हो, लेकिन वो अपने दायरे में रहे, अपने दायरे में रहे। साइड वाले टिश्यू को दबाता जरूर चला जाए, लेकिन वो अपने जो एरिया है उससे बाहर ना निकले, यानी कि वो नॉन इन्वेसिव और नॉन मेटास्टेसिस। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है वो दूसरी जगह ना घुसे, और मेटास्टेसिस का मतलब होता है वो बाकी जगह ना फैले, बाकी जगह ना फैले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर का जो एरिया है वो कंफाइंड है, लोकलाइज्ड है। वो अपने अगल बगल पड़ोसियों के टिश्यू में इनफिल्ट्रेट नहीं करता है, दाखिल नहीं होता है, अगल बगल चीजों में नहीं घुस जाता है, उनको बस साइड करता है, उनको कंप्रेस करता है। और जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ एक्सपेंसाइल बैलून की तरफ फैलता चला जाता है, लेकिन फटता नहीं है। उसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर तभी ट्यूमर है मैलिग्नेंट जब उसके अंदर जो है दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो, इन्वेजन और मेटास्टेसिस। यानी इन्वेजन का मतलब वो अगल बगल इनफिल्ट्रेट कर जाए, घुस जाए, अगल बगल सराउंडिंग जो मैट्रिक्स है, जो मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और अलग अलग जो है टिश्यू को जो है उसके अंदर से स्नीक करके निकल जाए, यानी कि इन्वेड कर दे नेबरिंग सेल को, उसको बोलते हैं इन्वेजन। इन्वेसिव, घुस जाना, इन्वेसिव सराउंडिंग टिश्यू में, और घुस के उसके बाद कहा वो बॉडी के दूसरे हिस्से में फैल जाना, मेटास्टेसिस, स्प्रेड। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड कर जाना। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो वो इन्वेसिव होता है, इन्वेसिव और मेटास्टेसिस फैल जाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो आप, हमने ये दिखाया है, ये जो ट्यूमर है, जो ये था मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहां पे ये क्या था? बेनाइन ट्यूमर, तो जो लोकलाइज था। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप कर रही है वो इन्वेसिव और मेटास्टेसिस कैसे है? ये क्या कर रहा है? ये जो ट्यूमर डेवलप कर रहा है आपका ये ट्यूमर इन्वेसिव का मतलब इससे जो है जो सराउंडिंग टिश्यू से इन्फिल्ट्रेट कर जाए, उसके अंदर से निकलता हुआ चला जाए, फिर ब्लड वेसल्स में आए, और ब्लड वेसल से जाके अलग अलग एरिया को जो है वहां पे जाके वो अपना प्रोलिफरेशन शो करे, अलग अलग में फैल जाए, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो यहां पे नियोप्लेजिया मतलब ट्यूमर, न्यू ग्रोथ, न्यू मतलब न्यू, प्लेजिया मतलब ग्रोथ, न्यू ग्रोथ, ये है आपका ट्यूमर डेवलप, स्वेलिंग जिसे बोलते हैं नियोप्लेजिया दो, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की क्या खास बात है? लोकलाइज्ड, नॉन इन्वेसिव, एक्सपेंसाइल ग्रोथ, नॉन मेटास्टेसिस। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इन्वेसिव और मेटास्टेसिस, अगर दो इसके अंदर प्रॉपर्टी है तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, और वही कहलाता है कैंसर। उसी को बोलते हैं कैंसर टर्मिनोलॉजी यहां सूट करती है। कैंसर यहां पे टर्मिनोलॉजी कैंसर की, वो इन्वेसिव हो और वो दूसरे एरिया में स्प्रेड कर जाए, फैल जाए, मेटास्टेसिस। इसका मतलब कि आपका कैंसर क्या है? इट इज अ मेलाग्नाइन ट्यूमर having the property, two important property, that having the tendency of invasive, and after that it spreads in whole body, फैल जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैंसर, वरना उसके पहले ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर,
क्योंकि जब तक आपका बेनाइन ट्यूमर है तब तक तो उसको सर्जिकली हम निकाल सकते हैं, यानी कि वो एमेनेबल है, सर्जिकली एमेनेबल है, मैनेजेबल है, और उसको जो है हम कंट्रोल करके उसको सर्जरी के जरिए निकाल सकते हैं जब तक वो बेनाइन ट्यूमर है। लेकिन एक बार बॉडी के अंदर फैल गया, मैलिग्नेंट हो गया, दैट इज इम्पॉसिबल। बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज कि हम कर सकते हैं। बट साइंस इतना ज्यादा अभी उस पर फोकस नहीं किया है। बट जब हम जाएंगे मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे और इस पर काम किया जा सकता है, और इससे जो है हमारी लड़ाई जो है, जो आज के दौर में कैंसर अगर मेटास्टेसिस है तो इनक्योरेबल है, और सबसे ज़्यादा डेथ होती है तो वो कैंसर से होती है आजकल ग्लोबली। यूएस में तो नंबर 1 आता है। तो इसकी लड़ाई जो है, इसके तभी हम जीत सकते हैं जब इसके इंटायर मैकेनिज्म को जानेंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर जाएगा मैं इसके मैकेनिज्म को बताऊंगा, और इसको कहाँ पे अप्रोच करना है और कैसे इससे लड़ाई लड़नी है वो इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताऊंगा। तो ये हो गया। अगर मैं ये जो फिगर है डायग्राम में, इसको मैं नॉर्मल सेल, बेनाइन सेल और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या हो जाता है, क्या ऐसी चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। देखिए ये नॉर्मल सेल है, बॉडी का नॉर्मल सेल। इस सेल का जो प्रोलिफरेशन है वो कंट्रोल है, जितना इसको सेल को बढ़ना है बस उतना ही बढ़ेगा, नॉर्मल है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंट्रोल है। देखिए कंट्रोल है, ये अपने एरिया में कंट्रोल है, और इसका प्रोलिफरेशन यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मल सेल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये अपना नॉर्मल प्रोलिफरेशन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, उसके बाद स्टॉप कर देगा। बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है कि बस अब तुमको इससे ज्यादा नहीं करना है, बस यही हमारा नॉर्मल कंट्रोल है। तो प्रोलिफरेशन क्या है यहाँ पे, अंडर कंट्रोल है, पहला पॉइंट। अब हमने बेनाइन ट्यूमर की बात की। बेनाइन ट्यूमर में हमने क्या देखा, आप देखिए ये फैलता चला जा रहा है, एक्सपेंसाइल ग्रोथ, यानी कि बैलून की तरह क्या हो जा रहा है, फैलता चला जा रहा है बैलून की तरह, और लोकलाइज्ड है, और ये एक्सपेंसाइल ग्रोथ है। इसका जो है जो ग्रोथ होता है वो बढ़ता चला जाता है, और लेकिन इसका एरिया जो है उसी दायरे में रहता है। साइड वाले टिश्यू को बस वो पुश करता है, कंप्रेस करता है, और ग्रोथ इसकी बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद लेकिन इसके अंदर से लीकेज नहीं होता है, अलग टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट नहीं करता है। तो ये है बेनाइन ट्यूमर। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो ये भी इनोसेंट लगेगा, ये भी इनोसेंट लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या चीज है, बस ये लगेगा कि ये जो है बढ़ गया है, लेकिन एज सच इसको कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज, कुछ पता नहीं चलता। बड़ा साइलेंट किस्म का आदमी है, बहुत ही साइलेंट होता है बेनाइन ट्यूमर, चुपचाप पढ़ा रहेगा, बस फैलता चला जाएगा। लेकिन आप उसको अगर देखोगे माइक्रोस्कोप में तो एज सच कुछ दिखेगा नहीं कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चेंजेस आ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल, ऐसी कोई वो चीज नजर आपको नहीं आएगी। अब और यहां सर्जरी जो है, सर्जरी के जरिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में आता है, जब बदलता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज लीथल, डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। यहां पे ही हम मात खा जाते हैं, यहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम यहीं से हमारी शुरू होती है। यही प्रॉब्लम है जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्या है? ये ट्यूमर का जो कुछ सेल्स है ना वो डिवाइड होती चली जाती हैं, और आपकी जो है, आपकी ये साइड में जो सेल्स होती हैं उसको भी इन्वेड कर देती हैं। जो वर्ड यूज किया जाता है साइंटिफिक में, इन्फिल्ट्रेट करने का मतलब कि दाखिल हो जाना। अब ये अपने एरिया से बाहर निकल जाती हैं, सराउंडिंग टिश्यू से भी लड़ते हुए, उनको मार काट करते हुए अगर कहा जाए तो इन्वेसिव है, वो निकलती चली जाती हैं। तो अगर इसको आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, आसान लैंग्वेज में, कि अभी तक तो ये बैलून था, लेकिन इस बैलून में से सीजर निकलता है, कैंची निकलती है, या कोई ड्रिलिंग मशीन कहिए, या चाकू कहिए, नाइफ कहिए,
वो नाइफ यहां से निकलती चली जाती है, नाइफ या सीजर, और वो फिर आगे की तरफ काटता चला जाता है और अपना रास्ता बनाता चला जाता है, रास्ता। और ये देखिए यहां से बढ़ते हुए अभी कट जाता है, यानी कि ये अब इन्फिल्ट्रेट कर गया है, यानी कि ये यहां से ब्रेक कर गया, फट गया है, फट के अब यहां से ये जो सेल अभी तक ये जो नास्टिक सेल थी, जो कि ये सेल जो नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक, क्योंकि नियोप्लास्टिक न्यू मतलब एक नया इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब ये जो है बाहर की तरफ निकलेगा। अब यहाँ पे अब इसको जो है अब नया एक और कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लिया है। अभी तक तो ये ट्यूमर था, ठीक था, बैलून की तरह बढ़ता चला जा रहा था, बैलून की तरह, चलो ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ये डेवलप कर लेता, इन्वेसिव, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। इन्वेसिव देखिए, इन्वेट कर दे, इन्वेसिव। ये तो इन्वेसिव का क्या है कि यहां से जब ये ट्यूमर डेवलप करता है और डेवलप करके ब्लड वेसल्स में देखिए जाता है, इसके यहां तक पहुंच जाता है, यानी कि ये जो ट्यूमर है ग्रो करते करते करते, ये जो सेल्स है ग्रो करते 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 अब ब्लड वेसल्स में आ जाता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स में ही जाएगा तो वहीं से तो फैलेगा ये ब्लड वेसल्स में। तो यहां से ये एरिया इन्वेसिव है, यानी कि ताबड़तोड़ मचाता हुआ काटता पीटता चला जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट करता चला जा रहा है, इन्वेसिव है, इन्फिल्ट्रेट करता चला जा रहा है। उसके बाद जब ब्लड वेसल्स में आता है तो पता है क्या होता है, ब्लड वेसल्स में यहां से वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, यहां से ब्रेक कर जाता है। सबसे डेंजर ये चीज है, यहां से ब्रेक कर जा रहा है। ये ब्रेक करके देखिए एक सेल है, एक सेल यहां से ब्रेक करके अब ये देखिए ब्लड वेसल्स में बॉडी के सपोज करिए लीवर में चला गया, बॉडी के सपोज करिए किडनी में चला गया, सपोज करिए एलिमेंट्री कैनाल में चला गया, स्टमक में कहीं भी चला गया, ये यहां से टूट के, तो ये इन्वेसिव था, यहां से इन्वेसिव था, इन्फिल्ट्रेट किया। अब यहां से जो फैल रहा है वो है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ये न्यू मास जो है बॉडी के अंदर अलग अलग एरिया में डेवलप कर रहा है, अलग अलग डेवलप कर रहा है। इसका मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये ट्यूमर क्या था, प्राइमरी मास है, प्राइमरी मास वो इन्वेसिव हुआ, सराउंडिंग टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट करता हुआ ब्लड वेसल्स में आया और ब्लड वेसल से यहां पे डिटैच हो गया, यानी कि ये यहां तक कंटिन्यूअस ग्रोथ था, अब यहां से डिसकंटिन्यूअस टूट गया, डिसकंटिन्यूअस ग्रो करके बॉडी के अलग हिस्से में जाके वहां पे अपना जो है ग्रोथ फैलाना शुरू किया, क्योंकि ये ऑटोनोमस हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसका ग्रोथ अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो जाता है, तो अलग अलग हिस्से में फैल जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप ट्रीटमेंट यहां करोगे, अलग अलग बॉडी में जब चारों तरफ फैल गया तो आप ट्रीटमेंट कहां करोगे, प्रॉब्लम ये होती है। इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है दैट इज कॉल्ड कैंसर, उसी को मतलब ज्यादातर ये कैंसर है जिसमें इन्वेसिव और मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी जो है डेवलप कर जाती है। और ये फिजिकली जो है अगर आप देखेंगे तो ये इससे डिटैच होके ये अपना जो है एक अलग से इंडिपेंडेंट बनाने लगता है। मतलब ये हुआ कि यहां पे तो सीखा, यहां से तो सारी चीजें लिया, यहां पे क्या किया, बिल्कुल आसान है कि भाई हमने जो है एक किसी ग्रुप में गया, मैं वहां पे सारी चीजें सीखा और सीखने के बाद फिर मैं वहां से अलग निकल गया और जो चीज मैंने सीखा था जाके इंडिपेंडेंट जो है अपना फिर वही काम शुरू कर दिया, वही काम। तो यहां पे भी ये तो ट्यूमर मास है, यहां पे अनकंट्रोल वाली प्रॉपर्टी तो डेवलप कर लिया कि कहीं भी ये जाएगा इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, कहीं भी रहेगा तो अपने आप 1 से 2, 2 से 1000, 1000 से 1000, मिलियन, बिलियन अपना ग्रो करता रहेगा। ठीक है, बस क्या करना था, यहां से डेवलप करना था कि इंजाइम, मतलब साइंटिफिक वर्ड में इंजाइम्स जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं इन्वेसिव के लिए, मैं आगे बताऊंगा, तो वो इन्वेसिव डेवलप कर लिया ताकि यहां पे एक तरह से कैंची सीजर की तरह काटता चला गया और जब ब्लड वेसल्स में आया तो यहां से डिटैच होके बॉडी के चारों तरफ फैल के चला गया। तो नॉर्मल सेल जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म से प्रोलिफरेट करता है, बेनाइन ट्यूमर एक एरिया में लोकलाइज है, वहां पे अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन करता जाएगा। और बेनाइन ट्यूमर क्या होगा कि ये जो अनकंट्रोल जो प्राइमरी मास में बोल रहा हूं ये यहां से कंटिन्यूअस ग्रो करता जाएगा, तो इन्वेसिव, तो इसको यहां से यहां तक इन्वेसिव बोलते हैं। और जब ये यहां से डिटैच होकर बॉडी के चारों तरफ में फैल जाएगा
तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये जो डेवलप करेगा वो सेकेंडरी मास कहलाता है। सेकेंडरी मास यानी कि ये पावर डेवलप कर लिया सेकेंडरी मास डेवलप करने के लिए, और ये डिस्टेंसली जो है स्प्रेड कर जाता है। यानी कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल इस मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आ जाता है कि वो इंडिपेंडेंट प्रोलिफरेशन, इसके अंदर इतना पावर आ जाता है कि वो इंडिपेंडेंट जो है बॉडी के किसी भी हिस्से में चला जाए एक सेल, तो वो इंडिपेंडेंट वहां प्रोलिफरेशन करेगा। वो अपना जो है वहां पे खुद का एक अपना जो है एरिया बना लेगा, खुद का जो है एक अपना जो है ग्रोथ अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन शुरू कर देगा। अगर लीवर में गया तो वहां पे जाके लीवर जो है वहां पे अनकंट्रोल, वहां पे लीवर कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर, मतलब कहीं पे भी जाता है, क्योंकि ये टिश्यू जो है, ये सेल जो है अब ये नियोप्लास्टिक है, ट्रांसफॉर्म्ड है। ये पहले देखिए नॉर्मल नहीं हुआ, वो बदल गया है। नियोप्लास्टिक मतलब टर्म बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्म सेल है जिसके अंदर ऑटोनोमस सिस्टम आ गया है, और वो ऑटोनोमिक सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। और मतलब इसको एक और अगर मैं एनालॉजी की तरफ से समझाऊं तो बहुत ही आसानी की, सपोज करिए कि हमारा जो है, सपोज करिए कार ले लीजिए, कार, तो कार में क्या होता है कि एक एक्सीलरेटर सिस्टम है, एक ब्रेक सिस्टम है। तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल हम तभी करेंगे कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे स्पीड बढ़ाएंगे एक्सीलरेटर से, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सेल में नॉर्मल गाड़ी है, एक्सीलरेटर भी है, ब्रेक है, सब कुछ है, सही है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ब्रेक फेल हो गया, अब ये रुकना नहीं है, यहां पे सिर्फ एक्सीलरेटर पे पैर दबा हुआ है, और ये जो है अपना अनकंट्रोल जो है प्रोलिफरेशन किए जा रहा है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन किए जा रहा है। और उसके बाद एक तो किए जा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये एक जो है अपना जो ये यहां पे वो मतलब मैकेनिज्म फेल हो गया, और उसके अलावा ये दूसरे तीसरे एरिया में भी इन्फिल्ट्रेट करता हुआ चला जाता है, इन्वेसिव एंड देन मेटास्टेसिस जो है बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो ये चीज है। एक बार और मैं इसको रिवाइज कराता हूं, रिपीट करता हूं। देखिए, नियोप्लेजिया एक नया ग्रोथ है जिसको ट्यूमर बोलते हैं, स्वेलिंग, जिसको दो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन क्या है, लोकलाइज्ड है, और नॉन इन्वेसिव है, एक्सपेंसाइल और नॉन मेटास्टेसिस। हमने बताया कि लोकलाइज्ड मतलब एक ही एरिया में रहता है, नॉन इन्वेसिव का मतलब लैक द एबिलिटी टू इन्वेड नेबरिंग टिश्यू में नहीं निकलता है। एक्सपेंसाइल ग्रोथ क्या होता है, बैलून की तरफ फैलता चला जाता है, और ये बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मेलाइन ट्यूमर जिसको हम रियल कैंसर करते हैं, वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड कर देता है, इन्वेसिव कर देता है, और वो दूसरे डिस्टेंस एरिया में फैल जाता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, जिसको बोलते हैं कि ये स्प्रेड कर जाता है दूसरे एरिया में, इसके अंदर स्प्रेडिंग जो है प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है, फैल जाता है। तो और इसमें हमने समझाया कि आखिर नॉर्मल बेनाइन इसमें डिफरेंस क्या है। बेनाइन क्या है कि कंट्रोल वे में प्रोलिफरेट कर रहा है, आप देखेंगे, लेकिन यहां क्या है कि अनकंट्रोल वे में प्रोलिफरेशन कर रहा है। उसके बाद ये जो है इन्वेसिव हो जाता है, अब ये अपने एरिया से ही बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के ब्लड वेसल्स में आता है, ब्लड वेसल से होते हुए दूसरे एरिया में जाता है जहां पे सेकेंडरी मास डेवलप करता है, नया मास डेवलप करता है, न्यू ग्रोथ डेवलप करता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। और बॉडी के अंदर एक और ड्रेनेज सिस्टम है, ब्लड वेसल्स के जरिए भी, या दूसरा लिम्फ सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए भी, या बॉडी कैविटी के अंदर भी चला जाता है, और फिर वहां से दूसरे एरिया में फैल के वो अपना जो है जो उसके अंदर ये अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो कैंसर जो है हर जगह फैलता चला जाता है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, व्हाट इज कैंसर। कैंसर क्या चीज है, एक्सेसिव ग्रोथ, apart from excessive growth having the property tendency to invasive and having the characteristic of metastatic spreading entire to the whole body, whole सारे पूरी बॉडी में ये जो है स्प्रेड कर जाता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद जो मैं करूंगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आखिर ये होता क्यों है, ये है तो होता क्यों है, और किस तरह से इसका जो नॉर्मल कंट्रोल यानी कि जो हमने बताया एक्सीलरेटर सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये सारा जो है कंट्रोल सिस्टम लॉस्ट हो जाता है, और
बगैर किसी सिग्नल के ये अपने आप में जो दिल करता है वो करता है और बॉडी के किसी हिस्से में जाके अपना पागलपन शुरू करता है और नया नया मास डेवलप करता है और फिर उसके बाद मेटास्टेसिस पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो ये था हमारा आज का वेरी बेसिक कंसेप्ट, नियोप्लेजिया, न्यू ग्रोथ, जो कि दो तरह का बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन क्या है, वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ तो है, अनकंट्रोल ग्रोथ है, लेकिन वो एक एरिया में दायरे में है, एक एरिया में लोकलाइज्ड है जहां से सर्जिकली आप निकाल सकते हो। लेकिन जब ये मैलिग्नेंट हो जाता है, यानी कि इन्वेसिव और मेटास्टेसिस पूरी बॉडी में फैल जाता है, दैट इज अनमैनेजेबल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अमेनेबल फ्रॉम एनी सर्जिकल और फ्रॉम एनी इन मेडिकल प्रैक्टिस में तो अभी तक कुछ आया नहीं है ऐसा। लेकिन एटलीस्ट वी विल, मतलब यहां तक बेनाइन ट्यूमर तक तो हम सर्जिकल निकाल सकते हैं, लेकिन आगे जो है हमें इसलिए प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये भी हम आफ्टर कुछ ईयर बाद इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे जो है इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन ही आप ही के साथ ही हमको चलना है और आप ही से कॉन्फिडेंस मिलना है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।